प्रिय भक्तों, नवरात्र में नहीं करें यह 9 गलतियां, नहीं तो मां दुर्गा हो जाएगी नाराज और आपका व्रत फिर टूट जाएगा। माता है बहन, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। उन व्यक्तियों के लिए जो नवरात्रि का व्रत रखने जा रही हैं या फिर चुप नवरात्रि का व्रत नहीं भी रखती है, उन सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रत भी टूट जाता है और माता रानी भी क्रोधित हो जाती है। इसलिए आप सभी को इस बात का बहुत ही ज्यादा ज्ञान होना चाहिए कि नवरात्रि के दौरान कुछ ऐसे काम होते हैं जो किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लाभ तो नहीं होता पर हानि जरूर हो जाती है। आप सभी को हम बता दें, माता बहनों, आज की वीडियो में हम आपको यह इन्हीं बातों के बारे में विस्तार से सभी बातों को बताएंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप सभी से, अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, और आपको यह तो झां ही होगा कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए आप माता रानी की वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं। चलिए जान लेते हैं, सभी बातों को बारी बारी से जानिए। वह कौन कौन सी है नवरात्र में नहीं करे, यह 9 गलतियां, नहीं तो मां दुर्गा हो जाएगी नाराज। जानिए वह कौन कौन सी है। रविवार से इसकी शुरुआत हो गई है। मां के कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन से सभी भक्त उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। नवरात्रि में मां अंबे के 9 स्वरूप की पूजा होती है। कलश स्थापन के बाद मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में पहले स्थान पर हैं। मान्यता है कि नवरात्र में पूरे मन से जो माता दुर्गा की पूजा अर्चना और तपस्या भक्त करते हैं, तो मां अपने भक्त की मुराद जरूर पूरी करती है, उसे हर दुख और आर दुविधा से दूर करती है। इसके साथ ही उसकी जिंदगी में हर तरफ से सुख और आर समृद्धि आती है। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्र के पहले मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दरअसल शैलपुत्री ने कठिन तप करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। माता एवं बहनों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं तो एक छोटा सा काम जरूर करें। आप अपनी राशि को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों के दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी जरूर बताते हैं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि को जरूर डाल दें। ऐसे में जो भी भक्त मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा के साथ साथ उनका ध्यान करता है, तो उसके वैवाहिक जीवन में आई हर समस्या दूर होती है। उसे माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि में माता के भक्त 9 दिन तक उपवास भी रखते हैं, जिससे मां दुर्गा अति प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी कोई आपको गलत जानकारी नहीं देगा। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक हिंदू भाई तक इस वीडियो को भारत की हर एक कोने में पहुंचा दें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हमारी माता रानी कैलाश से धरती पर आती हैं। जगदम्बे वेद पुराणों में बताया गया है कि मां दुर्गा 9 दिनों तक पृथ्वी में निवास करती है। हर घर में उनका वास होता है। देवी की इतनी महिमा और आर कृपा होती कि थोड़े से श्रद्धा और भक्ति से ही खुश हो जाती है। हालांकि इस दौरान मां के भक्तों को दुर्गा पूजा के दौरान बेहद नियम धर्म से पूजा अर्चना करनी चाहिए। छोटी सी गलती मां दुर्गा को नाराज कर सकती है। व्रत से पहले संकल्प जरूर लें। अगर आप नवरात्रि व्रत करना चाहते हैं तो इसके पहले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। जैसा व्रत आप करना चाहते हैं उसी के अनुसार संकल्प लें। जैसे दोनों समय फलाहार या एक समय भोजन और एक समय फलाहार। संकल्प के अनुसार ही 9 दिनों तक व्रत का पालन करें। दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। अगर आपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि इस दौरान किसी दूसरे के घर का पानी भी ना पिए। भोजन तो बहुत दूर की बात है। इस दौरान अपने ही घर का भोजन करें। अगर किसी वजह से घर पर भोजन ना बना पाएं तो बाहर से खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें। पवित्रता का ध्यान रखें। नवरात्रि व्रत के 9 दिनों में पवित्रता का खास ध्यान रखें, यानी ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करें।
सिर्फ तन से ही नहीं बल्कि मन से भी। घर में शराब और मांस आदि तामसिक चीजें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। संभव हो तो व्रत के दौरान जमीन पर चटाई बिछाकर सोएं। काले कपड़े ना पहने। नवरात्रि व्रत के दौरान काले कपड़े ना पहने क्योंकि यह रंग नेगेटिविटी का प्रतीक है। शुभ काम में काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नवरात्रि के दौरान लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। काले कपड़े भूलकर भी ना पहने। इन बातों का भी रखें ध्यान। नवरात्रि व्रत के दौरान किसी पर क्रोध न करें और ना ही किसी का अपमान करें। क्रोध करने से मानसिक हिंसा होती है, जो व्रत के दौरान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति क्रोध आने जैसा काम भी कर दे, उसे तुरंत क्षमा कर दें। यह भी व्रत का नियम है। नवरात्रि में कलश स्थापना का बेहद ही महत्व है। इसमें नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा नारियल बिल्कुल साबुत और आर पानी से भरा वाला होना चाहिए। इसलिए एक अच्छे नारियल का चुनाव करने के बाद ही कलश में स्थापना करनी चाहिए। मां दुर्गा की पूजा के दौरान अक्षत का इस्तेमाल करना जरूरी होती है। ऐसे जो अक्षत का भक्त चुनाव करते हैं वह साबुत होना चाहिए, यानी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। मां जगदंबे को लाल रंग का फूल बेहद पसंद होता है। उड़ का फूल मां को बेहद पसंद है, लिहाजा लाल रंग के फूल ही पूजा के दौरान चढ़ाना चाहिए। मां अंबे को कभी भूल से भी धतूरा, कनेर और मदार के फूल भक्त नहीं चढ़ाएं। मां दुर्गा की पूजा जब की जाती है तो उनके आरती का बहुत ही महत्व माना जाता है। बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में पाठ और मंत्रों के जाप करने के बाद मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है, लिहाजा ऐसे पूजा के दौरान माता रानी को अलग अलग भोग बनाकर खिलाना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन से तो दूरी बनानी चाहिए। इसके साथ ही 9 दिनों तक भूलकर भी लहसुन, प्याज तक का भी इस्तेमाल नहीं करें। नवरात्रि में अगर चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती नहीं करनी चाहिए। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियां ले जाती है। यदि आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि माता रानी आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक जय माता रानी चाहती है। या फिर आप इस वीडियो को लाइक करें या फिर महायोग टीवी चैनल को तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी महायोग टीवी चैनल आप सभी के लिए लाता रहता है। इसलिए महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नवरात्र में उपवास किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि कोई भक्त भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। ऐसा करना सही नहीं होता। नशे से व्रत का मतलब नहीं रह जाता है। जो भक्त नवरात्रि में उपवास करते हैं तो उन्हें इस दौरान नींबू नहीं काटना चाहिए। इसके साथ ही फलहार भी एक ही जगह बैठकर करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान उपासक को दिन में नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में गलतियों से बचने के लिए पूजा संबंधी गलतियां। पूजा के दौरान अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। व्रत के दौरान साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। अशुद्ध वस्त्र पहनने से व्रत का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान अन्य काम नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के अलावा अन्य काम नहीं करना चाहिए। इससे मन अशांत होता है और पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा के दौरान मन को एकाग्र नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान पूजा के दौरान मन को एकाग्र रखना चाहिए। इससे पूजा का फल मिलता है और देवी की कृपा प्राप्त होती है। देवी की मूर्ति को अशुद्ध स्थान पर नहीं रखना चाहिए। व्रत के दौरान देवी की मूर्ति को साफ और स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रखने से व्रत का फल नहीं मिलता है। भोजन संबंधी गलतियां। मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी भोजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास को बाधित करता है। शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान शराब और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब और नशीले पदार्थ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और मन को अशांत करते हैं। लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए।
व्रत के दौरान लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। माताएं बहनों, माता रानी के अगर आप सच्ची भक्ति हैं तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपके मनचाहा वरदान देती है। इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 3 व्यक्तियों तक जरूर शेयर करें। नवरात्रि के दौरान जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। व्रत के दौरान कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए। कच्चा अनाज पचाने में मुश्किल होता है और शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। व्रत के दौरान तेल और घी से बने व्यंजन नहीं खाने चाहिए। तेल और घी से बने व्यंजन तमसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आध्यात्मिक विकास को बाधित करते हैं। आचरण संबंधी गलतियां: झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। चोरी नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से मन अशांत होता है और व्रत का फल नहीं मिलता है। यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इन 9 दिनों में झूठ नहीं बोलना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार से किसी महिला या कन्या का अपमान न करें। इन 9 दिनों में यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको गुटखा, पान, मद्यपान, मांस भक्षण और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से भी बचना चाहिए। अधिकतर लोग 2 समय खूब पर्यायाली खाकर उपवास करते हैं। ऐसा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। उपवास को उपवास के तरीके से ही करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रसोपवास, फलोपवास, दुग्धोपवास, लघु उपवास, अधोपवास और पूर्णपवास किया जाता है। जिसकी जैसी क्षमता होती है वह वैसा उपवास करता है। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग कर नियम पूर्वक व्रत रखना चाहिए तो ही उसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अशोच अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, उसे व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत रखना जरूरी नहीं है। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत त्याज्य है। माताजी का व्रत रखकर शास्त्र सम्मत विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। व्रत को बीच में ही तोड़ना नहीं चाहिए। यदि कोई गंभीर बात हो तो ही माता से क्षमा मांगकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। अधोपवास अर्थात यदि एक समय भोजन करने का व्रत ले रखा है तो यह भी जानना जरूरी है कि भोजन में क्या खान और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे नवमी के दिन लौकी नहीं खाते हैं। सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन व्रत का पारण कर रहे हैं तो व्रत का उद्यापन जरूर करें और 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। तभी व्रत का फल मिलता है। रात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। यह 9 दिन मां दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी जिंदगी में व्याप्त दुख, दर्द, परेशानियों, आर्थिक तंगी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां। तरक्की पाने के लिए यदि आप किसी कार्य में सफलता पाने के लिए लाख कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको असफलता हाथ लग रही है, तो आप नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक नींबू पर 4 लौंग लगाएं और 21 बार एयूएम श्री हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इसे नदी के बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से संकट मोचन हनुमान जी शीघ्र ही आपके संकट को हर लेंगे और आपको कार्यों में सफलता मिल जाएगी। पारिवारिक कलह दूर करने के लिए
यदि आपके परिवार में हमेशा तनाव की स्थिति रहती है या बार बार ढाई झगड़ा होता रहता है, तो नवरात्रि में आप लौंग का यह चमत्कारी उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों का वीडियो को पूरा ही देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि नवरात्रि के टाइम पर कौन से पेड़ पौधे हैं। अगर वह आप अपने घर ले ली आई हो तो गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी, यानी कि आप पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और इस वीडियो को शेयर ना किया, यानी कि अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और हम आपको वह पेड़ भी बताइए जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसके लिए आप लौंग के जोड़े को पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर में तिजोरी वाले जगह पर ऊपर टांग दें। ऐसा करने से परिवार वालों में चल रहा दुराव दूर होता है और घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है या कमाने के बाद भी बरकत नहीं हो रहा है, तो नवरात्रि में हर माता रानी को गुलाब के फूलों के साथ 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही लाल रंग के कपड़े में 5 कौड़ियों को बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दें। ऐसा करने से मां भवानी की कृपा से आपके घर में धन का आगमन होता है। शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे। परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। शारदीय नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से मां दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। माता एवं बहनों, कमेंट बॉक्स में जाओ जय माता रानी जरूर लिखें। घर में नकारात्मकता, उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का यह बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य ना हो रहे हो पूरे, कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा, नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हो, तो आप लौंग का यह बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नजर दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नजर ना पहुंचे। बीमार व्यक्ति को ठीक करने के उपाय। नवरात्रि के दौरान यदि आपके घर में किसी भी सदस्य की तबीयत खराब चल रही है, कोई बीमारी के कारण काफी दिनों से जूझ रहा है, तो आप तवे पर भुने हुए 7 से 8 लौंग को घर में किसी भी कोने में रख दें। ऐसा करने से काफी हद तक सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। मां दुर्गा की कृपा आपके परिवार के सदस्यों पर बनी रहेगी। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए यदि आपके शत्रु आपको बार बार परेशान कर रहे हैं या आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में है, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और आप उस पर विजय पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां दुर्गा को 5 लौंग, पीले मिष्ठान और पीले पुष्प अर्पित करें। इस उपाय को करने से मां दुर्गा की कृपा से आपको शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय मिलना शुरू हो जाएगा।
धन प्राप्ति के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के 9 दिन रोजाना एक गुलाब के साथ मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। नवरात्रि में धन प्राप्ति के लिए लौंग का यह टोटका बहुत ही असरदार माना जाता है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचार आते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का उपाय। नवरात्रि का महापर्व मां दुर्गा का प्रसन्न करने के साथ ही अपनी शक्तियों को जागृत करने का भी पर्व है। नवरात्रि में बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए भी लौंग का टोटका किया जा सकता है। नवरात्रि में मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उस दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल दें। फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति से बात करने के लहजे में अपनी समस्या या फिर अपनी मनोकामना बताएं। ऐसा माना जाता है बजरंगबली के दरबार में आपकी सुनवाई जल्द होगी। घर की नकारात्मकता दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में भी अजीब सा नकारात्मकता का माहौल बना हुआ है और आपस में सभी लोगों के बीच में अच्छा तालमेल नहीं है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय आपकी समस्या को दूर कर सकता है। नवरात्रि के 9 दिन रोजाना सुबह लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर होती है। कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। राहु केतु के प्रभाव को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। नवरात्रि में रोजाना आपको लौंग का दान करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में शिवलिंग पर रोजाना लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और आपके घर में खुशहाली आती है। पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में पैसों को लेकर हमेशा किल्लत बनी रहती है, तो नवरात्रि में लौंग का उपाय करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। लौंग का एक जोड़ा छोटे से पीले रंग के कपड़े में बांधकर घर के किसी कोने में लटका दें या फिर अपने घर के धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी कमाई बढ़ने लगेगी और पैसों की किल्लत कम होने लगेगी। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में हर सुख सुविधा है, लेकिन आपके दांपत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द नहीं है, तो यह नवरात्रि में यह उपाय करने से आपको प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन मां दुर्गा के किसी मंदिर में 3 लौंग लाल कपड़े में बांधकर किसी मंदिर में दान कर दें। आपके जीवन में प्रेम बढ़ेगा। इसके साथ ही मां महागौरी को गुलाब की पंखुड़ियों के साथ लौंग का एक जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद इन पत्तियों को अपने कमरे में रख लें और लौंग का जोड़ा चाय में डालकर पति को चाय पिलाएं। मां दुर्गा आपके जीवन को प्यार और खुशियों से भर देंगी। जल्दी नौकरी पाने के लिए लौंग का उपाय। अगर कई जगहों पर इंटरव्यू देने के बाद भी आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो नवरात्रि में लौंग का यह उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पहले दिन लौंग का एक जोड़ा अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं और उसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दें। उसके बाद नवमी के दिन फिर से यही उपाय करें। आपकी नौकरी में आ रही बाधाएं शीघ्र ही दूर होंगी। हल्दी का उपाय। हल्दी का प्रयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को लाभ प्रदान करता है। नवरात्रि में देवी को 2 गांठ हल्दी अर्पित करें। इसके बाद देवी के सामने श्री सूक्तम का पाठ करें। देवी से धन की समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। नवरात्रि के बाद इन दोनों हल्दी की गांठों को लाल वस्त्र में लपेटकर अपने धन स्थान पर रख दें। हर नवरात्रि में पुरानी हल्दी को जल प्रवाहित कर दें और नई गांठ रखते रहें। पान के पत्ते का उपाय। पान का पत्ता पूजा में बहुत प्रयोग किया जाता है। यह एक औषधि भी है और इसके चमत्कारी प्रयोग भी हैं। नवरात्रि में किसी भी दिन 27 पान के पत्ते ले लें। इनको लाल धागे में बांधकर माला बना लें। इसे नवरात्रि में किसी भी रात्रि को देवी को अर्पित कर दें। इसके बाद शीघ्र रोजगार प्राप्ति की प्रार्थना करें। रोजगार की व्यवस्था हो जाने पर इस माला को जल में प्रवाहित कर दें। नारियल का उपाय। नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता और समृद्धि के लिए
प्रयोग किया जाता है। देवी की पूजा बिना नारियल के पूरी नहीं हो सकती है। नवरात्रि में आप नारियल के प्रयोग से अपनी खराब ग्रह दशाओं से छुटकारा पा सकते हैं। नवरात्रि में किसी भी रात्रि को एक पानी वाला नारियल लें। इसको अपनी गोद में रखकर देवी के समक्ष बैठे। शक्ति बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो इस समय हमें बिल्कुल ही शुभ कार्यों को करने की मनाही की जाती है। खास तौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालता है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2025 में 21 सितंबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से नहीं ढकेगी और यह सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को लगेगा। और चलिए अब हम सभी जान लेते हैं कि साल 2025 का यह सूर्य ग्रहण किस समय लगेगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार रात 10:59 से लेकर आधी रात करीब 3:23 तक यह ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण का मध्य रात 1:11 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगी। और अब बात कर लेते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल का हमें कब से पालन करना होगा। तो देखिए, चंद्र ग्रहण में जब भी ग्रहण लगता है तो सूतक काल 9 घंटे पहले से प्रारंभ होता है, लेकिन वहीं सूर्य ग्रहण में जब ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से मान्य हो जाता है। यानी कि आपको सुबह 11 बजे से ही इस सूतक काल का पालन करना होगा। इस सूर्य ग्रहण के समय में विशेष रूप से सावधानियां बरतनी होगी। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है। चाहे कितना भी जरूरी कार्य क्यों ना हो, गर्भ में पल रहे शिशु के ऊपर इसकी छाया मात्र भी नहीं पड़नी चाहिए। साथ ही ग्रहण काल के दौरान में गर्भवती महिलाओं को भगवान का ध्यान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जो है वह आवश्यक रूप से जरूर ही लगा लीजिएगा। किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ना ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण करें। ग्रहण काल के दौरान भगवान की कोई भी पूजा पाठ हमें नहीं करनी चाहिए। मंदिरों के पट बंद कर देने चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को गलती से भी सूर्य को नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है और इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी आप ना करें और ना ही कोई कढ़ाई बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान आवश्यक रूप से करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लें। ग्रहण के समाप्त होते ही आपको अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव भी अवश्य ही करना चाहिए और अपने कपड़े उतारकर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करवानी चाहिए।
ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना हमें करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी के हर एक चीज में, सामग्री में जरूर ही डाल दीजिएगा और उसके बाद ही आप उसे सेवन करें। कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाने का आप प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें, और अगर आप नहीं फेंक सकते तो ऐसे में तुलसी दल डाला हुआ या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आप जो है ग्रहण समाप्त होने के पश्चात कर सकते हैं। जैसे ही ग्रहण समाप्त हो उसके तुरंत बाद ही आपको अपने घर की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। नमक का पोछा लगाना चाहिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह बहुत ज्यादा हावी होती हैं। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी